40% का गैप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओवरऑल जब यह सवाल पूछा गया पूरे देश का मूड जानने के लिए, जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह, सबका मन पढ़ने की कोशिश की गई, क्या 40% 5 महीने में गैप कोई कवर कर सकता है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि अगर सर्वे ये आप इस आंकड़े के साथ नहीं आते और सामान्य जो माहौल है उसको भी पूछते तो ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन यहां एक जो महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि इस सर्वे के बाद सचमुच विपक्षी गठजोड़ के नेताओं को सोचना चाहिए। आप अभी भी नेताओं में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर कितने तरह की लड़ाई चल रही है, कितने तरह की टांग खिंचाई चल रही है, और वो टीवी पर आकर कहते हैं कि हमारे पास तो नेताओं की लाइन लगी हुई है, मोदी जी तो अकेले हैं, वहां कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदारी नहीं। यानी इधर नो कंफ्यूजन है, उधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उधर आप जिसको कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, तुरंत दूसरी पार्टी कहती है कि हमारा ये, उसके बाद सफाई आनी शुरू होती है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तो हम ही को चाहेंगे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनको चाहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि देश में विपक्ष का कोई एक चेहरा, एक स्वरूप नहीं है, जो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस कमजोरी को अगर हटा भी दें, नरेंद्र मोदी एक, जिसको हम कहते हैं कि एक अकल्पनीय चरित्र के तौर पर उभरे हैं, एक ऐसा नेता जो गुजरात से आता है, एक ऐसा नेता जिसका जातीय तौर पर कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। भारत के जातीय समूह में वो शायद ऐसे ही है जैसे किसी खाने में नमक, लेकिन उस नमक का टेस्ट सबको आ रहा है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, सब कह रहे हैं कि ये नमक बना रहना चाहिए। गुजरात का नमक वैसे भी सब खाते हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 भी गुजरात का नमक देश को पसंद आ रहा है, ये इसमें दिख रहा है। विपक्ष को तय करना है कि कोई काट है क्या उनके पास, कोई काट है क्या? विजय जी, देखिए इसको देखना पड़ेगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से, गांधीनगर से दिल्ली आए, 2014 में उन्होंने देश को वादा किया कि अच्छे दिन लाएंगे। 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पूरा बहुमत वहाँ पर मिला। वो ठीक था कि चलो अच्छे दिन का वादा। लेकिन 2019 देखिए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिलती हैं। इसका मतलब जनता ने नरेंद्र मोदी के उस वादे में भरोसा जताया। ये बड़ी बात है। 2014 के चुनाव को मैं अलग तरीके से देखता हूं कि वो यूपीए सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन 2019 में उससे भी ज़्यादा बहुमत से आना, ये इस बात की मोहर लगाता है कि आपके वादे पर हमने भरोसा किया। अब 2019 का चुनाव का नतीजा देखिए, उसमें 224 एमपी, 224 एमपी जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा विनिंग मार्जिन है, उससे जीते हैं। और 50% से ज़्यादा वोट वाले कम से कम 150 से ज़्यादा एमपीज हैं। तो ये भी उसका भरोसा है कि किस तरह से वहाँ पर हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 61% है और 40% का फर्क है 21%। इसकी वजह क्या है? एक तो मुझे लगा कि आप शायद इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए आज भावेश जी ने तय कर लिया है कि यदि 21% राहुल जी के पास है और 3% 2% है और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी से 40% का फर्क है, तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैं सबके नंबर जोड़ भी देता हूं। नहीं, नंबर जोड़ देंगे तब। राहुल गांधी 21%, ममता बनर्जी 3%, नीतीश कुमार 2%, अरविंद केजरीवाल 3%, मायावती 2%, कोई और 6%, 3, 2, 5, 8, 2, 10 और 21, 31%, तब भी 30% का गैप है। मैंने सबके जितने परसेंटेज लोग चाहते हैं बने अलग अलग नेता। तो इसका मतलब यह है कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जब 60% ऊपर हो गया, मतलब 50% से भी ऊपर, आप अभी तक हम लोग बहस क्या करते थे, यदि आपको याद हो कि पिछले चुनावों तक 2014 तक कि 30% का जिसको पास वोट मिल जाता है वो जीत जाता है। अब यहाँ 50% से ऊपर का आदमी जिसके पास नेता हो, जिसके पास 50% से ज़्यादा वोट हो, 61% वोट सर्वे में दिखाई दे रहा हो, तो वो देश का प्रधानमंत्री होगा ना। मतलब देश उसमें भरोसा जता रहा है। ये एक बड़ा परिवर्तन है हिंदुस्तान की राजनीति में। मुझे नहीं लगता कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इस तरह के बड़ा बहुमत किसी को मिला हो। इसी का भाभी आप बोलिएगा। मेरा एक सवाल है इसमें, विजय जी ने जो बात की उससे ही दिमाग में आया। ये सवाल आपने जब लोगों से पूछा तो क्या उनको आपने ये 6-7 नामों का ऑप्शन दिया था, 8 नाम का ऑप्शन दिया था कि इनमें से आप किसे चुनना चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री, या सिर्फ सवाल था कि आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें जिन राज्यों में जहाँ पे जो एक प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट है उनको नाम रख के ही इसको किया गया था। जैसे यूपी में गए तो मायावती भी थी, उनके बाद अखिलेश जी भी थे, बिहार में नीतीश थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो एक नेशनल लीडर हैं और राहुल गांधी का तो है ही।
तो वो हर एक राज्यों में, जितने भी राज्यों में, 12 राज्यों में किया गया था, तो उसको एक सवाल रखा गया था। जो विजय जी कर रहे थे, मैं उनका एक एक्सटेंशन कहता हूँ। जो बीजेपी का जो वोट शेयर था पिछले 2019 लोकसभा में, देखिए बीजेपी और पूरे एनडीए को देखिए, 16 राज्यों में 50% वोट बीजेपी क्रॉस की थी। 50% वोट का मतलब है कि इन 16 राज्यों में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की थी, 16 राज्यों में। उसके बाद आप इसी तरह देखिए 224 जो एमपी की बात है, 224 एमपी में बीजेपी का वोट, जो अपना वोट था, वो 50% से ऊपर था। तो बीजेपी के देखिए, बीजेपी को पहले से पता था कि इस तरह के अलायंस होने जा रहा है। आपने देखा पिछला यूपी का, आप ध्यान दीजिए, यूपी में जब हम लोग सर्वे करते पिछले 5 साल पहले 2019 में, तो उस टाइम होता था कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूपी में बीजेपी जहां 73 सीटें 2014 में जीती थी, वहां पे एक बड़ा सवाल था क्या बीजेपी कैसे इसको रिकवर कर पाएगी। लेकिन बीजेपी ने फिर भी उसको जीत के दिखा और लगभग 50% वोट अपने अलायंस से, लगभग 51% वोट वहां लेके आई थी। तो देखिए, एक तो ये है कि अलायंस जब बनता है, तो एक देखिए हम लोग जब सेफोलॉजिस्ट इस चीज में देखते हैं, जब अलायंस बनता है और खासकर जो जातिवादी अलायंस जब बनता है, तो किसी भी मायने में 70-80% से वोट ट्रांसफर नहीं होता है। तो उस स्थिति में भी देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास या बीजेपी के पास जो आज के डेट में जो वोट शेयर है, उसमें कहीं ना कहीं वो वोट जो वहां से छिटकेंगे उसका इजाफा ही होगा। ठीक है, देखिए मोटे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानी जाती हैं, या उनके 3 पोल प्लैंक माने जाते हैं। हिंदुत्व हम सब जानते हैं, राष्ट्रवाद, और तीसरा सबसे बड़ा एक लाभार्थी वर्ग जो उनके साथ पिछले 9, साढ़े 9, 10 वर्ष के अंदर जुड़ चुका है, वो भी करोड़ों के अंदर है, और उसका बाकायदा एक डेटा मेंटेन करती है भारतीय जनता पार्टी। और इन तीनों की काट के तौर पर आज विपक्ष को लग रहा है कि जाति की हांडी चढ़ाई जाए, लेकिन उस हांडी में क्या खिचड़ी पक पा रही है, इसका जवाब आपको इस सर्वे से मिल रहा है। सज्जन, देखिए, जो सर्वे है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी में और खासकर मोदी की लोकप्रियता में 3 चीजें हैं जो बीजेपी पहले से कहा करती थी कि चाल, चरित्र और चेहरा। तो सबसे पहले तो आप चेहरा देख लें। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं तो सवर्ण जो है वो तो भाजपा के साथ जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जब तक पिछड़ा, ओबीसी और दलित और आदिवासी बड़े संख्या में बीजेपी के साथ नहीं आता है, तब तक इतना बड़ा गैप नहीं है। क्यों आ रहा है? आप देखें 2016 से लेकर आज तक भारत के जो 3 सबसे बड़े जो रिपब्लिक के पोस्ट हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, एक दलित और आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ओबीसी उपराष्ट्रपति हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री है। तो चेहरा आपका बिल्कुल क्लियर है। वहां पावरफुल मिनिस्टर्स का आप देख लें, चाहे भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, संगठन देख लें, एमएलएस की संख्या देख लें, तो चेहरे के तौर पे तो बिल्कुल आगे है। दूसरी बात जो बीजेपी को बाकी सारी पार्टी से अलग कर रही है वो ये है कि आज केवल पहचान की राजनीति नहीं चलेगी जो 80 और 90 के दशक में थी। आज एस्पिरेशन और आकांक्षा की भी राजनीति है, और उसमें जो पिछड़ा और दलित और आदिवासी वर्ग है वो पहचान के साथ आकांक्षा भी चाहता है। और उस मायने में पूरा विपक्ष जो है वो पहचान पे सिमट गया है। आकांक्षा वाली जो बात है वो केवल बीजेपी और मोदी के साथ है। तो जो सर्वे है वो दर्शा रहा है जो हर जगह सामान्य तौर पर दिख भी रहा है। मुझे लगा आपने बड़े अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट किया, आकांक्षा और पहचान। सिर्फ पहचान से क्या बात बन पा रही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।